राधे राधे साथियों। तो हम पिछली कक्षा में करा चुके हैं, तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम चल रहे हैं चैप्टर दूसरा एम लक्ष्मीकांत का, जिसका नाम है संविधान की राज्य व्यवस्था या संविधान का निर्माण। इसमें संविधान की राज्य व्यवस्था करा रहे हैं और इसमें स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या क्या किए। तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। थोड़ा समझ में थोड़ा कम आएगा, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। बहुत टाइम हो गया है इस पिछली कक्षा से इस कक्षा में। तो इसमें धीरे धीरे शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा के अपनी सीटें ग्रहण कर लीं। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए, 3 बड़े बड़े परिवर्तन किए। जिसमें पहला परिवर्तन है हमारा, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संविधान में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। और इसमें दूसरा परिवर्तन दूसरा क्या किया था? दूसरा था संविधान सभा की एक विधायिका भी बन गई है। संविधान सभा में क्या है, एक विधायिका बनाई गई है। जिस दूसरे शब्दों में कहा गया है, तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों के लिए अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और जब बैठक बतौर विधायिका होती है, तब विधायिका अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों की कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। और तीसरा परिवर्तन है, मुस्लिम लीग के सदस्य यानी पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों के संबंध में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। इसी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी थी। भारतीय प्रांतों जैसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229, देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता की तालिका संख्या 2.4 प्रस्तुत किया गया है। अन्य कार्य जो इन तीनों परिवर्तन के अलावा जो अन्य कार्य किए हैं वो कौन कौन से हैं? संविधान के निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा के निम्न कार्य भी किए हैं। इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और इसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये कब बनाएंगे? 24 जनवरी 1950। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों से संविधान का अवलोकन किया
और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्चा हुआ है। संविधान को उस टाइम बनाने में 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, तो आज का इस समय में देख लो कितना हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। वे संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा में समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में संविधान में विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें 8 बड़ी समितियां थीं और अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां: संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्न 5 उप समितियां थीं। मौलिक अधिकार उप समितियां जी.वी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.जी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपनीय बुदुलोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जैसे असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समितियां ए.वी. ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र एवं समिति प्रक्रिया नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। और छोटी समितियां कुछ: वित्त एवं कर्मचारी या स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी तर्क समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जे.बी. मालंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तटस्थ समिति एच. वरदाचारी। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति बी. पिट्टा सीतारमैया। संघीय संविधान की वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य भी नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस के डार। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस तीर्थ समिति उषानाथ सेन। नागरिक पद तटस्थ समिति एस. वरदाचारी।